जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस के रीजनिंग के सेट लगा रहे हैं और इसके 14 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज रहेगा सेट नंबर 15। तो आइए देखते हैं हम आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जिसमें निम्नांकित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है हमें। खिड़की, दरवाजा और घर, तो इसके लिए कौन सा वेन आरेख इसका सही आंसर होगा। तो जो खिड़की है ये और दरवाजा दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यही बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। यही वेन आरेख इसमें सही संबंध निरूपित करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये जो हमें 4 आकृति दी गई है क्लॉक की, इनमें से कौन सी आकृति भिन्न है, जो भिन्न है अलग, उसे हमें बताना है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो इसमें दिया गया एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। और इसमें भी देखें तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परंतु इसमें 90 डिग्री से ज्यादा है। तो जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन सी, मतलब ये जो सी वाली आकृति ये कौन से ऑप्शन पे दी है, इसमें ध्यान देना। ऑप्शन जो दिया है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन ये दिया है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये वाली आकृति जो है सी नंबर पे ये अलग है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है दोनों सुई के बीच का। बाकी इन दोनों तीनों में क्या है, 90 डिग्री है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम तीसरा क्वेश्चन है जो आज की क्लास का। क्या दिया गया है यहाँ पे, कितने बिंदु है, 4 बिंदु। ये एक खुला हुआ पासा है, ओपन डाइस। इसमें एक फलक को छोड़ के ये विपरीत होते हैं एक दूसरे के। इसके विपरीत ये होगा 6 के 3, और ये जो बच गए अब एक दूसरे के विपरीत ये हो जाएंगे। अब हमसे किसके, 3 बिंदु के विपरीत पूछा है। तो 3 बिंदु के अगर हम देखें तो 3 बिंदु के कितने विपरीत आएंगे, 6 बिंदु विपरीत हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है। यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसको देखना है ये कौन सी आकृति के अंदर निहित है, मतलब किस आकृति में ये छुपी हुई है, एम्बेडेड फिगर। ये आकृति हमें देखना है कौन सी आकृति में बन रही है। तो अगर हम ये फर्स्ट ही देखें तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से ये आकृति दिखाई दे रही है। ये इस तरह से लाइन है, और देख लीजिए आप ये वाली। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55वां देखें। 55वां क्वेश्चन नहीं, ये सेट का क्वेश्चन नंबर 55वां है, पर 51 से स्टार्ट हुए क्वेश्चन, तो कौन से नंबर का होगा, ये 5वां क्वेश्चन है। अब हमें इसमें देखना है, जैसे यहां पे क्या है, इसमें 4 कोण है, तब यहां पे 5 कोण आ गए इसमें, 1 2 3 4 5। और इसके बाद ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल थी, वो वर्टिकली जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज हो गई, जो ऊर्ध्वाधर लाइन थी वो क्षैतिज हो गई है। तो वैसे इसमें कितने 3 कोण है, 1 2 3, तो इसमें 4 कोण हो जाएंगे। और जो लाइन ये क्षैतिज है ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। तो देखो कोण 4 कोण इसमें हो गए हैं ये, और जो लाइन ऐसे क्षैतिज थी ये ऊर्ध्वाधर हो गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें देखें तो इनमें कौन ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6 ज्यादा हो गए, इसमें भी ऐसे ज्यादा, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये हट जाएगा। इसमें लाइन क्षैतिज ही है इसलिए ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का हम। छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, देखो ये जो आकृति है 90 डिग्री से रोटेट हो गई है, मतलब 90 डिग्री से घूमी है किधर, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, या फिर क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। क्लॉकवाइज कितने डिग्री से घूम गई है, ये इस तरह से 90 डिग्री से घूम गई है। देखो यहां पे ये जो आकृति थी ये नीचे आ गई है बिल्कुल यहां पे इस तरह से, और ये इधर पहुंच गया है।
तो अब यहाँ पे इसको भी हमें क्या करना है, 90 डिग्री से रोटेट करवाना है। तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी तिरछी आड़ी, ये जो आ जाएगा इस टाइप से बन जाएगी। 90 डिग्री अगर इसको हम घुमाएंगे इधर तो ये आकृति कैसी हो जाएगी, इस तरह से। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग से है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले आप इसको करने का प्रयास करें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आपको चेक करना है। तो आइए देखते हैं हम क्या होगा इसका आंसर। सभी से उम्मीद है कि सब लोगों ने आंसर इसका निकाल लिया होगा। देखो क्या दिया है, SCALE। अब अगर हम इसको पहले वर्णमाला के क्रम में जमा दें, मतलब सबसे पहले ए आता है तो ए को लिखे, फिर ए के बाद सी को लिखे, सी के बाद यहां पे क्या आएगा, ई को लिखेंगे, ई के बाद क्या आएगा, एल आएगा और अंत में एस आएगा। अब ये ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है, एल 12 पे और एस 19 पे। देखो इसका कोडिंग यही की गई है। तो वैसे ही हमें लार्ज की कोडिंग बनानी है, LARGE। तो पहले इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हम जमाएंगे। सबसे पहले ए के बाद यहाँ पे देखें तो ई आएगा और ई के बाद जी आएगा, उसके बाद एल आएगा, फिर अंत में आर आएगा। तो 1, फिर ये 5, जी 7 पे आता है, एल 12 पे, आर 18 पे। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है ये, पहला ऑप्शन 1, 5, 7, 1, 2, 1, 8। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, अरिथमेटिक रीजनिंग में मैथ्स का क्वेश्चन दिया है ये। रोहन ने कुछ राशि साधारण ब्याज पर बैंक में जमा किया, फिर चौथे वर्ष में उसकी जमा राशि और ब्याज का योग, मतलब चौथे वर्ष में जो उसका अमाउंट हो गया 4 साल में, 4 ईयर में जो अमाउंट हो गया कितना हो गया है, 910 रुपए। और उसके बाद 5वें वर्ष में जो अमाउंट हुआ तो वो कितना हो गया है, 925। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिला है, एक वर्ष में मिला है ब्याज यहाँ पे कितना, 15 रुपए। अब अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो हमसे क्या मूलधन पूछा है, इस पे 4 वर्ष तक ब्याज लग चुका है ऑलरेडी, तब जाके ये आया है। अब एक वर्ष में ब्याज अगर 15 मिला है तो जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है। तो एक वर्ष में अगर 15 रुपए मिल रहे हैं तो 4 वर्ष में कितने मिलेंगे, 15 का गुना कर देंगे, 15 चुकी 60। अब 60 यहां से माइनस कर देंगे क्योंकि इसमें 4 वर्ष का ब्याज जुड़ चुका है, उसके बाद ये अमाउंट आया है। प्रिंसिपल निकालने के लिए इसमें से 60 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 850। और 850 इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दिया गया हमें, 4th में। 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या दिया गया है जिसमें, देखो सबसे पहले क्या किया है, यहां पे ये एक एरो था, आकृति से क्वेश्चन जो है इसमें एक लाइन बढ़ी है इसमें, फिर दूसरे में एक लाइन, ये तो थी इसे ऑलरेडी एक और बढ़ गई है। अब इसमें क्या होगा, ये इस तरह से है, एक ये इसमें ये पहले से थी, इसको रखना ही है। तो यहां पे ये एक लाइन और एक्स्ट्रा इसमें बढ़ गई है ना, इसमें ये अब क्या होगा, इसमें चारों में ये बन जाएगा इस तरह से एक एक लाइन। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे इस तरह से बनना है। अब ये कुल मिला के इस तरह से ये यहां तक है, अब इसमें एक लाइन और ये इस तरह से बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये फिर वेन आरेख से दिया हमें, निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा वेन आरेख पिता, सर्जन और पुरुष में सही रिलेशन दर्शाएगा। देखो प्रत्येक जो पिता है वो, मतलब प्रत्येक जो पिता है वो पुरुष होगा, और कुछ पिता भी सर्जन हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, और ऐसा जरूर नहीं कि सभी होंगे, तो कुछ महिलाएं भी सर्जन हो सकती है। तो ये जो ऑप्शन है सेकंड है, ये इसका बिल्कुल सही निरूपण करता है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो प्रश्न आकृति दी गई है इसके दाएं तरफ किधर रखना है दर्पण, हमें क्वेश्चन पहले पढ़े आप ध्यान से। आकृति में दाईं ओर दर्पण लगाना है। यहां पे अगर हम दर्पण लगा दें
तो इसकी आकृति कैसी बनेगी, ये जो इसका प्रतिबिंब है वो किस तरह से बनना है इसमें। तो ध्यान दें यहां पे किस तरह से बनेगी ये आकृति। तो जो इससे दूर है भाग वो दूर ही बनना है, जैसा कि ये इधर डार्कनेस है, ये डार्कनेस इधर दूर जानी है उधर वाली। और इसके बाद जो त्रिभुज है, त्रिभुज इधर की तरफ आ रहा है, ये इस तरह से ऐसे बनना है, ठीक है। और यहां पे सर्कल बनना है इस तरह से ये, और ये डार्क होना है। तो ये आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, एज इट इज जैसा बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, जो रिलेशन हमें यहां पे इसमें दिया गया है सेम वही रिलेशन इसमें से कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है वो हमें बताना है। तो यहां पे देखो, अगर हम 2 को 2 से भाग दें तो ये 1 आता है। तो वैसे ही आप देख लीजिए, इधर के 2 से 2 को दे सकते हैं। तो यहां पे अगर हम 3 से 9 को भाग दें तो 3 3 9, ये 3 आ रहा है इधर वाला, तो मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 63वां, इसमें भी हमें 4 आकृति दी गई है। तो इन चारों में से कौन सी भिन्न आकृति है, उस भिन्न आकृति को हमें बताना है। अब अगर हम देखें तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है, परंतु इसका आधार देखो एक सर्कल होता है, और उसके बाद में ये एक सर्कल दिया ऑलरेडी, और ये एक गोला है। और गोले की भी जो सतह होती है सर्कल के आकार की होती है इस तरह से अगर देखें तो। परंतु ये जो देखा है, दिख रहा है आपको, ये अंडाकार शेप में है। तो ऑप्शन डी, इसमें जो ये डी वाली आकृति है ये बिल्कुल अलग है, अंडाकार शेप में है ये। तो ये डी कौन से ऑप्शन में देके रखा है वो देखें आप, ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन फर्स्ट में डी दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64वां क्या है। ये जो आकृति हमें दी गई है इसको कंप्लीट कौन सी आकृति करती है, पूर्ण कौन सी करती है वो हमें बताना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करें इसे बस आप। देखो, अगर इसको हम देखें तो ये इस तरह से दिखाई दे रही है, इसके अंदर फिर से एक ट्रायंगल ऐसे है, और ये लाइनिंग इस तरह से बन रही है इसमें ऐसी। वैसे यहां पे इधर की तरफ अगर देखें, इसमें भी सेम ये इस तरह से आकृति है, वैसे ही इसमें भी होगी इधर, और ये इधर की तरफ भी है। तो अब ये देखें आप, इस तरह से जो ट्रायंगल है वो यहां पे दिख रहा है ये, और इसके बाहर एक ट्रायंगल, ये इस तरह से जो आकृति है वो इसमें एक बाहर है ये, और ये इसके अंदर ऐसी लाइनिंग है। बाकी ऐसी किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं दिख रही। इसमें है तो इसमें बाहर एक ये इस तरह से आकृति नहीं है, ये वाली जैसा कि इसमें दी गई है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन थर्ड अगर हम देखें तो ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखें आप, जो कि 15वां क्वेश्चन होगा लगभग आज की क्लास का। इसमें हमें अलग बताना है। तो देखो, सहोदर और भतीजा भांजे, इसका मतलब नेफ्यू भी होता है, भाई कजिन। अगर हम इनको देखें, सहोदर भाई कजिन, सहोदर भाई और क्या कजिन ब्रदर भी ये जो होते हैं, ये सब एक ही जनरेशन के हैं, एक ही पीढ़ी के, परंतु भतीजा इनसे नीचे वाली पीढ़ी में जाएगा। तो ये क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अब इसमें हमें 2 संख्याओं को आपस में चेंज करना और इसे संतुलित करना है कि कौन सी संख्या आपस में चेंज करें कि ये संतुलित हो जाए। तो देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। अगर हम यहाँ पे 2 और 3 को चेंज करें तो 2 की जगह पे 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 की जगह पे 2 पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस 6 प्लस 2 छंग 12। अब इनको अगर हम 6 और 27 को प्लस करें, 33 में से 6 घटाएंगे 7 नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। अगला ऑप्शन अगर हम चेक करें, 12 की जगह पे क्या रखें, 3 और 3 की जगह पे 12, तो इनको तो सोल्व कर सकते हैं। 9 दून 18 माइनस 6 प्लस 12 की जगह पे क्या रखेंगे 3, और 3 की जगह पे क्या रखेंगे 12, तो ये बटे में जाएगा। तो अब यहाँ पे ये भी क्या पॉइंट में जाना है, 7 नहीं आएगा इसको रखने पे भी, तो
तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं हम 6, ऑप्शन नंबर थर्ड। 6 और 3 को अगर चेंज करें आपस में, यहां पे क्या रख देंगे, 6 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे क्या 6। तो इसको सोल्व करेंगे, 6 दूनी 12 और ये 9 दूनी 18। 18 में से 6 3 गए, कितने बचे यहाँ पे 15, और 15 और 2 17, तो 7 नहीं आ रहा इससे। इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही होगा। हालांकि चेक कर लेते हैं इसको भी हम। देखो चेक करने पे क्या आ रहा है, 9 को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, 6 में, और 6 को चेंज कर रहे हैं किसमें, 9 में। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 9, और इसको भाग दे देंगे 3 चुक 12। तो 12 में से 9 गए, कितने बचे 3, और 3 और 4 कितने हो रहे 7। तो ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। ये फिर हमें आकृति से दे दिया गया है। लगभग 50% रीजनिंग क्या होती है दिल्ली पुलिस में, आकृति से आती है। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में, नॉन वर्बल रीजनिंग 50% आ रही है एसएससी इसके दिल्ली पुलिस के पेपर सेट में, प्रीवियस ईयर में। अब देखो यहां पे क्या है, ये आकृति थोड़ी आपको कम दिखाई दे रही होगी, तो मैं इसको बना देता हूं कंप्लीट। ये यहां पे डार्कनेस है और अलग अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये। अब ये जो डार्कनेस यहां वाला है, ये विपरीत यहां पे पहुंच गया है, और जो ये रेड वाला है वो यहां पे आ गया है इसमें, इस तरह से। और अगर इसको देखें येलो वाला, तो येलो कहां पे पहुंच गया है, इधर एक स्टेप आगे, वामावर्त दिशा में घूमता हुआ जा रहा है। अब देखो येलो फिर वामावर्त में यहां पे पहुंच गया है, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ा है, तो इसमें फिर एक स्टेप आगे बढ़ के यहां पे आ गया है, इसमें देखो यहां पे आ गया है, तो अब इसमें कहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें ये येलो कहां पे आना है, यहां पे आना है इसमें। तो अब ऑप्शन में हमें एक ही ऑप्शन में ये यहां पे दिख रहा है, ठीक है। अब और भी हम चेक कर लेते हैं, ये हर बार विपरीत क्रम में हो रहा है। जैसे अब यहां पे है तो फिर यहां पे आ गया है ये ग्रीन कलर, अब ग्रीन कलर वापस विपरीत यहां पे पहुंच जाएगा ये, और फिर वापस यहां पे आ गया है, तो अब अगले में कहां जाना है, विपरीत। तो इसमें देख लीजिए यहां पे आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है, डार्कनेस दिखाई दे रही होगी। और ये रेड कलर कैसे, इसको देखिए अगर वृत्त वाले भाग का हम रेड कलर, तो पहले ये एक स्टेप आगे बढ़ा है, फिर एक स्टेप डायरेक्ट एक दो स्टेप आगे बढ़ के यहां पे आ गया है ये, और इसमें फिर 1 2 3 वापस यहीं पे आ गया है, 3 स्टेप बढ़ा है, वापस एक स्टेप आगे बढ़ेगा, तो ये इसमें एक स्टेप बढ़ा है, फिर अब 2 स्टेप बढ़ेगा, तो यहां पे आ जाएगा। तो देख लीजिए इसमें ये यहीं पे है रेड कलर, तो ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया गया हमें। जिस प्रकार विंडो का संबंध काय से है, कंप्यूटर से, विंडोज का यूज काय में किया जाता है, कंप्यूटर में, तो उसी प्रकार जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड वर्जन किस में आता है, मोबाइल में। बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन फर्स्ट। एंड्रॉइड का संबंध किससे होगा, आजकल सुना होगा एंड्रॉइड मोबाइल जो आते हैं, तो एंड्रॉइड का संबंध किससे है, मोबाइल से, और विंडोज का मतलब क्या संबंध किससे है, कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन 69वां देखें आप। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हो क्वेश्चन में। जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, यदि दर्पण को दी गई आकृति के बाईं ओर रखा जाए। अब अगर आप यहाँ पे सिर्फ दर्पण पढ़ लो कि दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप दर्पण रख दोगे और उधर की आकृति बना दोगे। जबकि क्या दे दिया गया है, इस आकृति के बाएं तरफ दर्पण रखना है, इधर दर्पण रखना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो आकृति बननी है इधर की तरफ बनेगी, इसमें प्रतिबिंब इसका। अब ये जो नजदीक में है ये वाली आकृति, ये नजदीक में आएगा, और इससे दूर ये इधर इस तरह से आकृति बननी है। यहाँ पे ये 1 विपरीत हो जाएगा इस तरह से, और ये एरो इधर पहुंच जाएगा। तो अब देख लीजिए ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल एज इट इज इस तरह से दिखाई दे रहा है, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्यों, ये फोर्थ क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 उल्टा हो रहा है इस तरह से, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्या दिया गया है, जो रिलेशन
जो संबंध यहाँ पे इनमें दिया गया है, जिस तरह का पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, उसी तरह का पैटर्न कौन से ऑप्शन में है वो हमें देखना है। देखो अगल बगल वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे 28 आ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे 8 और 7 का गुना अगर हम कर दे तो 56 आ रहा है। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है, बाकी कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। 71 नंबर का क्वेश्चन देखें, इसमें भी आकृति को हमें कंप्लीट करना है। कौन सी आकृति यहां पे फिट होगी कि ये आकृति कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो देखते हैं कौन सी आकृति रखने पे ये पूर्ण होगी। एक लाइन जैसे ये गई है तो ऐसे सीधी लाइन यहां पे जानी चाहिए ऐसे। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे ये आकृति यहां पे इस तरह से हुई है, ये इस तरह से जाके कॉर्नर पे मिली है, वैसे यहां पे मिलनी चाहिए। और एक लाइन ऐसे सीधी भी यहां से जानी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रही है ये? अगर हम ध्यान दें ऑप्शन नंबर सेकंड पे, तो ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि देखो ये लाइन अगर यहाँ पे ऐसा कैसा रख दें हम तो ऐसी बनेगी, ये लाइन लास्ट वाली है अंतिम, और एक लाइन ऐसे सीधी यहाँ से भी जा रही है जो कि सब में ये गई है इस तरह से, और फिर कहाँ से ये इससे भी मिल रही है यहाँ पे इधर की तरफ, और ये भी देख लीजिए। तो ऑप्शन ये इस तरह से सेम आकृति बन गई है ऑप्शन सेकंड रखने पे। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, जो कि सीरीज से दिया गया है। अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है वो हमें देखना है। तो यहां पे अगर देखें इसमें डबल सीरीज चल रही है, 14 माइनस हुआ है, फिर से अगर इसको देखें तो 14 माइनस हुआ है, तो यहां पे फिर से हम 14 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 माइनस करने पे 56, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। वैसे यहां पे कितना कितना माइनस चल रहा है? 2 माइनस हुआ है, फिर इसमें 4 माइनस हुआ है, फिर 6 माइनस होगा, इस तरह से पैटर्न चल रहा है। तो क्या आ जाएगा? 56 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73, ये डाइस से दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, कैसे इसको सोल्व करेंगे हम। हमें बताना किसके इसके विपरीत है। तो पहले हम देख लें यहाँ पे, देखो इसके विपरीत एट द रेट नहीं हो सकता है, परसेंटेज नहीं हो सकता है, हैज नहीं हो सकता है, प्रतिशत नहीं हो सकता है, वैसे डॉलर नहीं हो सकता है, एट द रेट नहीं हो सकता। तो अब एक ही आकृति बची है, क्योंकि एट द रेट भी नहीं हो सकता, प्रतिशत भी नहीं हो सकता, डॉलर भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? एंड। एंड इसके विपरीत होगा, क्योंकि जो नजदीक में आते हैं वो विपरीत होंगे नहीं। तो बचा क्या? सिर्फ एंड। ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये फिर से आकृति से दे दिया गया है। ये जो आकृति दी गई है ये कौन सी आकृति में आपको दिखाई दे रही है वो हमें देखना है। इस तरह से ये जो स्टार है 4 कोण वाला, ये कौन सी आकृति में हमें दिखाई दे रहा है? तो यहां पे अगर हम देखें ध्यान से तो इसके अंदर ये वाली सेम आकृति बन रही है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी कहीं भी आप देखोगे तो इस तरह से ये स्टार 4 कोण वाला नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो ये इस तरह से 1 2 3 4 5, ये इसके अंदर देखें तो इसमें 5 कोण है, सेम ऐसे 4 वाला नहीं बन रहा है। इसमें देखें तो इसमें 6 कोण वाले बन रहे हैं पर 5 वाला नहीं है। वैसे इसमें भी नहीं है ये 4 वाला, इसमें 1 2 3 4 5 6। तो कौन से में है? ऑप्शन फर्स्ट में ये इसके अंदर ये आकृति दिखाई दे रही है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो कि वो फिर से सीरीज से दे दिया गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर दे सकता है जिनने एक बार इसको पढ़ी है थ्योरी सीरीज की। अब अगर हम इसको इधर से देखें तो कितना प्लस हुआ है? 1। फिर यहां पे अगर देखें तो कितना प्लस हुआ है? 8। इसको देखें तो कितना प्लस हुआ है? 27। यहां पे अगर देखें तो इसमें कितने प्लस हुए? 64। तो यहां पे जो प्लस होंगे इसमें कितने होंगे? देखो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो अब यहाँ पे 5 का क्यूब 125 प्लस होगा इसमें। अब अगर 125 इसमें प्लस कर देते हैं हम तो ये आ जाएगा 234, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आज की क्लास का हमारा कौन सा 15वां सेट था। बहुत जल्दी इसमें हम कंप्लीट जो 20 सेट करने वाले रीजनिंग के वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसलिए आप फर्स्ट सेट से लेके 20 सेट, 20 से 25 सेट जो हम कर रहे हैं वो पूरे एक एक सेट अगर कंप्लीट देखोगे तो 100% आप 25 में से 25 नंबर जो आने हैं 2023 में से रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, उसमें से आप 25 में से 25 करोगे और पूरे पूरे नंबर आपको आएंगे।
ठीक है, इसमें हमने क्योंकि हेड कांस्टेबल में भी जो रीजनिंग आई है उसके भी सेट ले लिए। ये जो सेट था रीजनिंग का, ये एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाला था। ठीक है, बहुत आसान रीजनिंग आती है, तो इसलिए आप बढ़िया अच्छे से मेहनत करें, 100% अपनी फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें। 2023-24 में आप कैसे भी जॉब ले पाओगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।